सीताराम। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उस स्थान पे ले चलूँगा जिसके बारे में मुझे भी बहुत बाद में पता चला, और जो पता चला वो बहुत ही रहस्यमय है। जैसे कि अब वहीं जा कर के उस मंदिर पे और जिस स्थान पे आपको ले जा रहा हूँ वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, और क्यों हमारी रामचरितमानस के लिए बहुत उपयोगी है, वो मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। आइए चलते हैं मेरे साथ यात्रा पे। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह के दर्शन करवाऊंगा जो कि परम पिता परमात्मा को मानव रूप में पृथ्वी में आने के लिए विवश कर दिया था। उनका जन्म, और बिना उनके रहते न तो रामायण लिखी जा सकती थी न रामचरितमानस। तो उनका आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा उस महान विभूति से जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और जिनका नाम रावण था। मैं आज उनकी जन्मस्थली, जहाँ जन्म लिया, वहाँ मैं आपको ले आया हूँ, और ज़रूर आप पसंद करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और आप रावण की जन्मस्थली देखेंगे, और बाकी दर्शन जो भगवान के वहाँ पे होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे, और कारण बताया जाएगा कि रावण क्या था और कौन था, कैसे बना रावण, कैसे बना इतना अत्याचारी। जबकि ये विसरख हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का एक गांव है जिसमें ऋषि ने तपस्या करी, और यहाँ पे एक भगवान शंकर की लिंग की स्थापना करी। वो आज भी विद्यमान है, बहुत पुरातन है, बड़ा ही सिद्ध है, परम धाम है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये विशेष एपिसोड है और इसके माध्यम से मैं आपसे परिचय करवाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो मंदिर है, ये वो पुरातन मंदिर है जिसे विश्वेश्वर ऋषि ने यहाँ पे लिंग स्थापित किया, और उनके पुत्र रावण का इसी धरा पे जन्म हुआ, यहीं पे जन्म हुआ। आइए आगे अंदर मंदिर देखते हैं और दर्शन करते हैं उन विभूतियों के। ये मुख्य द्वार है और इसे बाद में बनाया गया है, और ये इसके अंदर ऋषि द्वारा स्थापित प्राण प्रतिष्ठित लिंग है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे विश्वेश्वर ऋषि ने तपस्या करी और एक लिंग की स्थापना करी। वही लिंग ने रावण के हृदय में उनके प्रति, भगवान शंकर के प्रति एक आस्था जगाई, जिसने उस आस्था ने उनको भगवान शिव का परम भक्त बनाया। जिस लिंग ने, उस लिंग के आज दर्शन करते हैं। आइए, ये नांदियाँ हैं अंदर। ये भगवान भोले शंकर का बहुत प्राचीनतम स्थान है। इसे ऋषि ने स्थापित किया और रावण ने यहाँ अपना बचपन गुजारा। जय जय भोलेनाथ। मैं शिवलिंग जो आपको दिखा के लाया हूँ, वो प्रकट किया हुआ शिवलिंग था ऋषि जी के द्वारा, और हमारे रावण को यहीं से प्राप्ति हुई थी शिव भक्ति। और यहाँ के महंत जी हैं, कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अब आपको आगे की जानकारी महंत जी, श्री महंत जी देंगे। और महंत जी, ये
कब का है मंदिर? ये मंदिर जो है ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा ही इसको जो है शिवलिंग को स्थापना स्वयं प्रकट करा गया था। जी तो ये शिवलिंग जो है स्वयंभू है, और उनके पुत्र हुए विशेषरवा। जी अब विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाद सब हुए। जी रावण की यहीं जन्मभूमि है, जी। चारों बहन भाइयों की यहीं भाई। तो खरदूषण इनके कौन से भाई लगते थे, किस तरह के भाई थे सर? ये सब ऐसे चाचा ताऊ कुटुंब अच्छा परिवार अच्छा। के ऐसे जो है भाई सब थे। जी जी जी। रावण जो है 4 बहन भैया थे। हाँ हाँ ऐसा जो है कुबेर, हाँ। कुबेर था पहली माँ का, जी सौतेली माँ जो होती है। जी 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 और केकसी के थे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सूपनाखा, जी जी जी। ये थे सब। महंत जी ने जैसा कि हमको ज्ञान दिया है, जैसा कि पता चला कि रावण और उनके दोनों भाई और उनकी बहन का जन्म यहीं हुआ था, शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक यहीं हुई थी, और ब्राह्मणत्व यहीं मिला था उनको। उसके शादी विवाह भी यहीं और शादी विवाह भी ये बता रहे हैं महंत जी यहीं हुआ था। बट अब सोचने की बात यह है कि वो अत्याचारी कैसे बने, एक ब्राह्मण कैसे अत्याचारी बन गया? तो पालन पोषण और ये इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है अपने जीवन में, कि सुमार्ग में चलने के लिए आपका साथ भी सुमार्गियों का ही होना चाहिए। और उनके पिताजी ने बचपन में ही उनको, जब थोड़ा बड़े हुए, प्रारंभिक शिक्षा उनकी पूरी हुई। चूँकि मुझे लगता है इस संसार का पहला समाज सेवी रावण था, तो उनकी जो ऋषि मुनियों ने और ऋषि मुनियों ने जिनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जिनका विरोध रावण ने किया था यहाँ पे, तो उन्होंने इनके पिताजी से बोला था कि ये बहुत ही उधम कर रहा है और हम लोगों को कार्य ढंग से नहीं करने दे रहा। जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में राजाओं के लड़के ही पढ़ सकते थे और राजाओं के लड़के पढ़ा करते थे, तो उनको छोटे बस्तियों के बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनके साथ खेल नहीं पाते थे। रावण को यही बात अच्छी नहीं लगती थी, और उसका विरोध जब उसने किया तो पिताजी ने उसको उनके नाना सुमाली जी के पास भेज दिया, जो राक्षस राज थे, और वहाँ से उनका जीवन एकदम चेंज हुआ। जो वेदों को जानने वाला, पुराणों को जानने वाला महान ब्राह्मण एक राक्षस कर्मों में उतरे, और ब्राह्मण जब दूसरा कर्म अपनाता है तो बहुत ही खूंखार हो जाते हैं, ऐसा रावण को देख के लगता है। और वही कारण बने भगवान के जन्म लेने का। ये एक विशेष कारण था कि परमपिता परमात्मा ने केवल रावण के लिए जन्म लिया, और उनके जन्म लेते ही बहुत सारे निरीह प्राणियों का भला हुआ। ये रावण की ही देन थी कि दूसरों का भला होना था, गरीबों का भला होना था, वंचितों का भला होना था। तो राम को आना पड़ा रावण के लिए, और करोड़ों लोगों का भला हुआ उनके आने से। दोस्तों, प्रांगण के उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे विश्वेश्वर जी की मूर्ति लगी हुई है, और चूँकि ये स्थान प्रांगण बहुत ही पवित्र है, यहाँ पे पुलिस ऋषि के बेटे ने तप किया, और रावण जैसा परम ज्ञानी ब्राह्मण यहाँ पैदा हुआ। और ब्राह्मण क्यों था? क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे। और उनकी राक्षसी प्रवृत्ति कैसे हुई? क्योंकि उनकी माँ कैकसी राक्षस राज सुमाली की बेटी थी। ऋषि जी की पहली पत्नी ऋषि कन्या थी, जिनसे एक कुबेर नाम के पुत्र पैदा हुए, जो कि रावण के सौतेले भाई थे और बड़े भाई भी थे। और कुबेर ने अपनी वो लंका जो है सोने की बनाई थी, और पुष्पक विमान था उनके पास, और वो धन कुबेर कहे जाते हैं। वो आज भी उनकी पूजा धन के स्वामी के रूप में होती है। तो अभी अब अंदर चल के देखते हैं, हमें उनकी मूर्ति अपने ऋषि और पिताश्री की, रावण के पिताश्री की, ये हैं विश्वेश्वर ऋषि की मूर्ति हैं। और ये हैं भोले शंकर की लिंग स्थापना। जो पुराना लिंग दिखाया था वो तो स्वयंभू था, और
ऋषि के प्रताप और उसके तेज से, उनके तपस्या से पैदा हुआ था। स्वयंभू था, स्वयंभू लिंग है वो जो निकला अपने यहाँ प्रकट हुआ और ये बाद में स्थापित किए गए। ये गौरी शंकर जी की स्थापना मूर्ति रूप में, उनके पुत्र गणेश जी की स्थापना, माँ देवी की स्थापना, हमारे नांदिया जी और माँ देवी सभी की स्थापना यहाँ हुई है और ये सब बाद की हुई स्थापनाएं हैं। लेकिन जो प्रारंभ में आपको दिखाया गया वो स्वयंभू था, स्वयंभू लिंग। और ये हैं हमारे कुबेर भगवान जो रावण के सौतेले भाई कहे जाते हैं। यही हैं ऋषि के पहले पुत्र और इन्हीं की थी लंका सोने की, इन्हीं का था पुष्पक विमान जो बाद में रावण का हुआ। और रावण ने तो तीनों लोगों को जीत लिया था, जो कारण बना प्रभु के यहाँ मानव रूप में जन्म लेने का। आज मैं आपको यहाँ पर ला के जितनी खुशी हुई मुझको दर्शन करवा सका उस स्थान का जहाँ परम ज्ञानी, परम वेत्ता रावण पैदा हुआ था और जिसने शिव स्तोत्र लिखा था, वो भी आपको दिखा देते हैं। बोर्ड है जो आज भी लगा हुआ है, रावण की रचना शिव के लिए, शिव स्तोत्र रावण द्वारा रचित परम ज्ञानी शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं इसको और ये रावण द्वारा रचा गया स्तोत्र है। ये उसका पूरा है और इसी के साथ भाइयों, परम प्रसन्नता के साथ ऋषि आप सबको सपरिवार कुशल रखें और भगवान राम आपका भला करें। जय श्री राम।